don't take that the wrong way. I'm just saying you're miniatures. अब फिर ये कह रहा है डोंट टेक दैट द रॉन्ग वे. डोंट यानी कि नहीं, मत टेक लो दैट ये द रॉन्ग वे, यानी कि ये गलत तरह से मत लो. देखिए जब कोई इंसान आप कोई बात बोलते हैं और वो इंसान आपकी बात को गलत तरह से समझ जाता है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो हम कहते हैं डोंट टेक द रॉन्ग वे. ये भी बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है जिसे आप कह सकते. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली. देखिए लर्न इंग्लिश विद में आज हम लेके आए हैं जो मूवी, उसका नाम है नाइट एट द म्यूज़ियम. ये एक बहुत ही क्लासिकल मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है जिसके रिसेंट में कई सारे पार्ट्स बन चुके हैं. अभी हाल ही में इसका 4th पार्ट भी रिलीज़ होने वाला है. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आई सजेस्ट, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी कह सकते हैं हिस्ट्री के रेफरेंसेस है और काफ़ी अच्छी लेवल ऑफ इंग्लिश यूज़ की है, रिच इंग्लिश यूज़ की है. तो अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. एंड जो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है वो तो एक प्लस है ही. तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं. देखिए सीन देखने में ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना कुछ यहाँ पे चल रहा है. ये कोई आदमी लेटा हुआ है, उस पर पतली पतली रस्सियाँ बंधी हुई हैं डोरी जैसी, और यहाँ पे छोटे से ट्रैक है, छोटे छोटे से ऐसे ह्यूमन बींग्स, एकदम टाइनी लिटिल ह्यूमन बींग्स, और कितना कुछ चल रहा है. ये क्लिप ही कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है. इसका फर्स्ट जो लुक है वो भी कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है. अभी देखिए मैं आपको मूवी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो. नाइट एट द म्यूज़ियम एक फ़िक्शनल मूवी है. फ़िक्शनल क्या होता है? ऐसी मूवी या ऐसी कोई स्टोरी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे बस किसी ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है. ठीक है, तो ये एक ऐसी फ़िक्शनल मूवी है जहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि एक म्यूज़ियम है जहाँ पे रात होते ही सारे के सारे जो भी म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ें हैं वो दे कम टू लाइफ, वो ज़िंदा हो जाती हैं. और फिर वहाँ पे क्योंकि म्यूज़ियम में तो सब कुछ रखा होता है, बड़ी से लेके छोटी से लेके पुरानी से लेके नई चीज़ें, तो वहाँ पे कैसे एडवेंचर शुरू होता है. ये जो है ये इस म्यूज़ियम का नाइट गार्ड है. इसका जॉब का फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे ही इसे जॉब पे पता चलता है कि ये म्यूज़ियम तो कुछ अलग है नॉर्मल म्यूज़ियम से, और यहाँ पे तो चीज़ें ज़िंदा हो जाती है रात में. तो उसके बाद में कैसे वो चीज़ें उसको हैंडल करता है, कैसे सर्वाइव करता है, उसके बारे में स्टोरी है. तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है और कुछ डिफरेंट स्टोरी है फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी. तो चलिए देख लेते हैं इस क्लिप में क्या हो रहा है. Every night, year after year, one of you guards locks us up in these boxes. Well, I hereby say, sir, enough! अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है. ये छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं. वेट अ सेकेंड. ओके, हाँ, तो ये छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं, वो लेटा हुआ है. और फिर ये क्या कह रहा है शुरू में, एवरी नाइट ईयर आफ्टर ईयर वन ऑफ यू गार्ड्स लॉक्स अस अप इन दीज बॉक्सेस. एवरी नाइट, हर रात, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, यानी हर साल, वन ऑफ यू, तुम में से एक, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स चेंज होते रहते होंगे, क्योंकि ऐसे म्यूज़ियम में कौन ही रहना चाहेगा. तो फिर ये कह रहे हैं वन ऑफ यू गार्ड्स, तुम में से, वन ऑफ यू गार्ड्स यानी तुम जो गार्ड लोग हो उनमें से एक, लॉक्स अस अप इन, लॉक कर देता है, अस हमें, अप, लॉकअप मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना. इन आपने लॉकअप सुना होगा, लॉक मतलब जेल को भी हम लॉकअप ही कहते हैं, तो वही लॉकअप मतलब किसी को बंद कर देना. लॉक्स अस अप इन दीज बॉक्सेस, इन डब्बों में, क्योंकि देखिए म्यूज़ियम है तो इसीलिए उनको बॉक्सेस में बंद करके वो लोग रख देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए. फिर ये कह रहा है वेल आई हियर बाय से सो इनफ. वेल आई हियर बाय, अब देखिए ये आई हियर बाय से क्यों कह रहा है, क्योंकि ये पुराने टाइम का है. तो उस टाइम पे, और ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है इस यहाँ पे देख के, इसके पीछे इतने सारे, ये देखिए पूरी आर्मी खड़ी है. ठीक है, आर्मी मैन खड़े हैं, तो इसलिए ये पक्का ही कोई तो अच्छा ऐसा कुछ पावरफुल इंसान है. तो इसीलिए इसके बोलने का तरीका भी थोड़ा रॉयल है, थोड़ा सा वैसे बोल रहा है. हियर बाय से, आई हियर बाय से कब कहते हैं, जब हम कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, जब हम कोई चीज़ को ऑफिशियली बोल रहे होते हैं, औपचारिक रूप से बोल रहे होते हैं, तो आई हियर बाय से मतलब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ. हियर बाय से सर इनफ, कि मैं सर अब कहता हूँ इनफ, बहुत हो चुका. Fire up the Iron Horse, boys. Hey, Blondie. Name's Jedediah. All right, Jedediah, stop the train, please. अब देखिए,
अब यहाँ पे एक और दूसरा कैरेक्टर है जो आपको देखने में काउबॉय, देखिए ये है, सॉरी ये है, ये काउबॉय जैसा पता चल रहा है कि कोई काउबॉय है। ये देखिए घोड़े पे बैठा है तो काउबॉय, इसकी काउबॉय वाली हैट है, काउबॉय जैसा ही अटायर है। तो ये कह रहा है फायर अप द आयरन हॉर्स बॉयज़। अब देखिए किसी लोहे के घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं। पहले के टाइम में जो ट्रेन वगैरह होती थी उन्हें भी आयरन हॉर्स बोलते थे। आयरन यानी कि वो लोहे की बनी हुई है और घोड़े जैसी भाग रही है तो इसलिए आयरन हॉर्स। तो ये कह रहा है फायर अप। फायर अप करने का मतलब क्या होता है कि चालू करो, यानी कि उसमें फ्यूल डालो, उसको शुरू करो, इग्नाइट करो। तो फायर अप द आयरन हॉर्स बॉयज़, ये अपने आदमियों को कह रहा है कि बॉयज़ चलो ट्रेन शुरू करो। तो फिर ये कह रहा है, गार्ड कह रहा है हे ब्लॉन्डी। अब ब्लॉन्डी से क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए इसके बाल जो है ना, अगर आपने नोटिस किया अभी क्लिप में, इसके बाल जो है वो सुनहरे रंग के हैं। जो सुनहरे रंग के बाल होते हैं जिन लोगों के, उन्हें ब्लॉन्डी कहते हैं, लाइक दैट पर्सन इज ब्लॉन्ड, ठीक है। तो हम गर्ल्स को भी कह सकते हैं, बॉयज़ को भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसे वैसे छेड़ते हुए कह रहा है ब्लॉन्डी। तो फिर ये कह रहा है नेम्स जेडेडाया, नेम इज़ जेडेडाया। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जेडेडाया, डाया, एच का हल्का फुल्का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है नेम जेडेडाया, मेरा नाम जेडेडाया है, नाम जेडेडाया है। तो फिर ये कह रहा है ऑल राइट जेडेडाया, ठीक है जेडेडाया, स्टॉप द ट्रेन प्लीज़, ट्रेन को रोक दो, स्टॉप कर दो प्लीज़, ये से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा है। It's a big no can do, Cracker Jack. What's going on here, huh? Somebody's got to pay. Pay for what? अब देखिए क्या कह रहा है, इट्स अ बिग नो कैन डू क्रैकर जैक। इट्स, यह है एक, अब देखिए इसे हम एज अ होल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इट्स अ बिग नो कैन डू। बिग नो यानी बड़ी, नो यानी नहीं, कैन यानी कर सकता, डू कर। तो मैं ये नहीं कर सकता, यानी कि हम कहते हैं ये नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इट्स एन बिग नो कैन डू यानी एक बहुत बड़ी ना है, ये नामुमकिन है। क्रैकर जैक, क्रैकर जैक का क्या मतलब हुआ? क्रैकर जैक का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई इंसान होता है जो बहुत स्मार्ट होता है, खुद को बहुत होशियार समझता है, तो हम उसे सार्कास्टिकली छेड़ने के लिए बोलते हैं क्रैकर जैक कि हाँ भाई होशियार आदमी, तू बहुत होशियार है ना, ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं नामुमकिन है। फिर ये कह रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर यहाँ पे, गोइंग ऑन चल रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, ये से पूछ रहा है, जो ये गार्ड है इसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब। तो फिर ये कह रहा है somebody's got a pay। तो अब देखिए somebody has और got a मतलब got to, ये इसे शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है got a। जब बोलते हैं तो कई सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें मिक्स करके एक वर्ड बना दिया जाता है, उन्हें शॉर्टन करके कुछ लेटर्स बीच में से काट देते हैं। तो कह रहा है कि किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मनी यानी कि भुगतान करने की वैसे बात नहीं हो रही है, हिसाब चुकाने की बात हो रही है कि भाई जो भी यहाँ पे इतने सालों से चल रहा है, किसी ना किसी को तो इसका पे करना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा इसका बदला। तो फिर ये कह रहा है पे फॉर व्हाट, किसका मतलब क्या हिसाब देना पड़ेगा, क्या चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले दिन आया है। एंड ही इज लाइक कि भाई ऐसा हुआ ही क्या, ऐसा मैंने क्या किया है कि पे करना पड़ेगा। I don't know, just pay! Now stop whining and just take it like a man! Seriously, stop the train! All right. फिर ये कह रहा है एकदम फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो जस्ट पे, मतलब कि ये फालतू के क्वेश्चन मुझसे तो मत पूछो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, नो यानी जानना, डोंट यानी नहीं, जस्ट पे बस पे करना है, मतलब किसी को ना किसी को हिसाब चुकाना पड़ेगा, मैं नहीं जानता कि क्या, बस इतना पता है कि हाँ चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई रीज़नेबल रीज़न ही नहीं है, कोई वो चीज़ ही नहीं है कि भाई इसकी वजह से हम कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं नाउ स्टॉप वाइनिंग, नाउ अब स्टॉप बंद करो वाइनिंग। वाइनिंग का क्या मतलब होता है? वाइनिंग होता है कि जब कोई रो रहा होता है, जो मतलब किसी ऐसी चीज़ पे रो रहा होता है, शोक मना रहा होता है, या मतलब फालतू में ज़्यादा ही उस चीज़ का बतंगड़ बना रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं वाइनिंग। बेसिकली अगर कोई बिना बात के ज़्यादा रोना धोना मचा रहा है तो उसे कहते हैं वाइनिंग। तो ये कह रहा है स्टॉप, नाउ स्टॉप वाइनिंग। फिर ये कह रहा है एंड जस्ट टेक इट लाइक अ मैन। वाइनिंग का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ऑल द किड्स इन द वर्ल्ड, सारे के सारे बच्चे जो करते हैं बिना मतलब का ड्रामा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, तो दे आर वाइनिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो ये कह रहा है एंड जस्ट टेक इट लाइक अ मैन, एंड और जस्ट बस
टेक इट, इसे लो, लाइक की तरह, अ मैन मतलब एक आदमी की तरह, एक मर्द की तरह, ये ट्रेन जा रही है, इस चीज़ को लो, ये रोना धोना बंद करो। फिर ये कह रहा है सीरियसली स्टॉप द ट्रेन, सीरियस यानी सच में कह रहा हूँ, स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोक दो। तो फिर ये कह रहा है ऑल राइट, ठीक है। Stop the train! Now full speed ahead and ram him! Split his head like a watermelon! Ooh, ow! अब देखिए ये कह रहा है ऑल राइट, ठीक है, स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन रोक दो। आप साथ साथ में आई होप ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे हैं, जैसे वीडियो क्लिप प्ले हो रहा है, प्ले होने के बाद में वीडियो क्लिप को आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से देखिए कि इसका क्या ट्रांसलेशन है, फिर जब हम ट्रांसलेशन करेंगे उससे मैच करते हुए चलिए, ठीक है। तो फिर कह रहा है स्टॉप द ट्रेन, तो कह रहा है थैंक यू। जेरेडाई ने बोला कि ठीक है भाई रोक दो ट्रेन, तो ये गार्ड कह रहा है ठीक है थैंक यू। फिर ये बोल रहा है नाउ फुल स्पीड अहेड, मतलब उसने यूं ही बोल दिया था कि ठीक है भाई रोक दो, पर उसका मन नहीं था, उसने बस यूं ही बोल दिया। और फिर कह रहा है नाउ फुल स्पीड अहेड, नाउ अब फुल स्पीड यानी कि फुल स्पीड पे भगाओ, अहेड आगे, आगे की तरफ फुल स्पीड पे भागो, अहेड मतलब आगे, एंड रैमम, रैमम मतलब रैम, ठीक है। ये देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन है, हम हम कह रहे हैं रैम हिम, तो हम कहेंगे रैमम, उसको रैम मतलब कुचल दो, उसका भरता बना दो। तो ये कह रहा है एंड रैमम। फिर कह रहा है स्प्लिट हिज हेड लाइक अ वाटरमेलन, स्प्लिट यानी कि टुकड़े कर दो, हिस्से कर दो, काट दो, स्प्लिट यानी कि दो टुकड़े कर दो या ज़्यादा टुकड़े जो भी है, हिज हेड उसका सर लाइक अ वाटरमेलन, यानी कि जैसे कोई गोल वाटरमेलन होता है उसके जैसे हम स्प्लिट कर देते हैं, उसको टुकड़े कर देते हैं। तो कह रहा है कि इतनी ज़ोर से भगाओ फुल स्पीड में कि उसको कुचल दो बिल्कुल, और उसका जो सर है वो तरबूज की तरह कुचला जाए। फिर ये कह रहा है ओ आओ, दर्द हुआ। अब देखिए कितना फ़नी है ये सीन, इसमें पता चल रहा है कि जो ये गाड़ी थी इसके लिए डर रहा था, क्योंकि ये सब बहुत छोटे-छोटे हैं, मिनिएचर वर्ज़न है, तो इसलिए ये जो इनकी ट्रेन है वो भी मिनिएचर साइज़ की है। मिनिएचर मतलब क्या होता है? मिनिएचर मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा साइज़, जो चीज़ फुल साइज़ में है उसका जब छोटा वर्ज़न बनाया जाता है उसे मिनिएचर कहते हैं। तो अब देखिए क्योंकि ये मिनिएचर सी ट्रेन है, इसका सर पे क्या ही हो पाता, और ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि भाई वाटरमेलन की तरह स्प्लिट कर दो, रैम कर दो, ये वो मतलब पूरा ही ड्रामेटिक चल रहा था। पर क्योंकि ये ट्रेन फुल स्पीड में आ रही थी तो इसे थोड़ा-सा दर्द हुआ और ये कह रहा है ओ आओ, लगी भाई मुझे। Crying out loud! All right, that's enough. We may be small, but our hearts are large, metaphorically speaking. अब फिर क्योंकि उसे ज़्यादा नहीं लगी तो जेरेडाया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कह रहा है फॉर क्राइंग आउट लाउड। फॉर क्राइंग आउट लाउड का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना फॉर गॉड्स सेक, अरे यार क्या है ये, क्या बकवास है। तो ये कह रहा है फॉर क्राइंग आउट लाउड। अब देखिए इसका मतलब अगर हम वर्ड टू वर्ड मतलब देखिए तो इसका मतलब कि कोई जब लाउड यानी कि बाहर की तरफ, हम कोई चीज़ बाहर की तरफ बोलते या करते हैं, आई एम रीडिंग दैट आउट लाउड, यानी कि मैं उसे बोल बोल के पढ़ रही हूँ, मन मन में नहीं पढ़ रही, तो उसे कहते हैं आउट लाउड। और क्राइंग यानी कि रोने को कह रहे हैं, फॉर क्राइंग आउट लाउड यानी कि रोने के लिए, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो इसलिए कह रहा है कि फॉर क्राइंग आउट लाउड ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसका मतलब है कि अरे यार हे भगवान क्या है ये। फिर ये कह रहा है ऑल राइट, जो अब गार्ड है वो कह रहा है दैट्स इनफ, ऑल राइट ठीक है, दैट इज़ इनफ, ये बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। फिर ये अब देखिए इस नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, ये कोई तीसरा ही कैरेक्टर है और ये कह रहा है वी मे बी स्मॉल बट आवर हार्ट्स आर लार्ज। वी मे बी, हम मे बी होंगे स्मॉल, हम शायद छोटे होंगे, मगर आर हार्ट्स हमारे दिल, आर लार्ज, लार्ज यानी बड़े, हमारे दिल बड़े हैं मेटाफोरिकली स्पीकिंग। अब देखिए मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर होता है मतलब कि जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं किसी चीज़ से जो एक्चुअल में नहीं होती, पर हम सिर्फ तुलना के लिए बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ उसकी तरह है, इट्स लाइक दैट, और एज, पर हम लाइक या एज का इस्तेमाल किए बिना उस चीज़ को बोलते हैं, तब हम उसे मेटाफोर कहते हैं। मेटाफोर देखिए इसका हम एग्जाम्पल अगर ले तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं वो है टाइम इज़ मनी। पैसे समय पैसा है, पर समय एक्चुअली पैसा नहीं है, पर टाइम इज़ लाइक मनी, क्योंकि वो उसकी तरह ही, पैसे की तरह ही कीमती है। मगर हम टाइम इज़ लाइक मनी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइम इज़ मनी, तो हम वहाँ पे मनी मेटाफोर है जो टाइम के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मेटाफोर। और एग्जांपल अगर हम ले तो हर हार्ट इज़ लाइक स्टोन, या शी हैज़ अ स्टोन हार्ट,
तो यानी कि उसका दिल पत्थर जैसा है। अब उसका सच में पत्थर जैसा नहीं है, जैसा दिल हमारा होता है वैसे ही उसी का है, लेकिन कहने का मतलब ये कि भाई बहुत ही सख्त है वो बंदी मिजाज से, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका दिल सख्त है। तो वो भी अब ये जो है ना स्टोन, तो वो हार्ट के लिए मेटाफोर यूज़ किया गया है स्टोन का। तो मेटाफोरिकली स्पीकिंग यानी कि हम मेटाफोर यूज़ करते हुए बोल रहे हैं, दैट्स वाई मेटाफोरिकली स्पीकिंग। Don't take that the wrong way. I'm just saying you're miniatures. अब फिर ये कह रहा है डोंट टेक दैट द रॉन्ग वे। डोंट यानी कि नहीं, मत टेक लो दैट ये द रॉन्ग वे, यानी कि ये गलत तरह से मत लो। देखिए जब कोई इंसान आप कोई बात बोलते हैं और वो इंसान आपकी बात को गलत तरह से समझ जाता है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो हम कहते हैं डोंट टेक द रॉन्ग वे। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है जिसे आप कह सकते हैं जब भी आप मान लीजिए कोई आपकी बात को समझ नहीं पाया या कोई गलत फहमी हो गई, तो कह सकते हैं डोंट टेक द रॉन्ग वे, ये गलत मत समझो भाई। आई एम जस्ट सेइंग योर मिनिएचर, आई एम मैं जस्ट बस सेइंग कह रहा हूँ, यू आर मिनिएचर, तुम लोग मिनिएचर हो। जैसे हमने देखा था मिनिएचर क्या होता है। अब देखिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग ये साइज़ होती है उनकी, लेकिन जो उनका छोटा वर्जन है उसे ये मिनिएचर कह रहा है क्योंकि वो उनके मिनी वर्जन्स है, टाइनी मिनिएचर, ठीक है। Silence! The Roman Empire knows no boundaries. Will you do it, son? Do what? Octavius? Don't do what? Unleash hell! अब देखिए ये कह रहा है साइलेंस, उसने बोला ना कि आप तो मिनिएचर हो, तो ये इसको गुस्सा है, कह रहा है साइलेंस, चुप हो जाओ। फिर कह रहा है द रोमन एम्पायर नोज नो बाउंड्रीज। अब समझ में आ रहा है इसके बोलने से कि ये लोग रोमन एम्पायर वाले हैं, क्योंकि देखिए इनके वो हिस्ट्री में थे, तो वो हिस्ट्री को ही दिखाने के लिए उनको भी म्यूज़ियम में रखा हुआ होगा, तो इसीलिए ये कह रहा है द रोमन एम्पायर। रोमन का एम्पायर मतलब कि जो शासन था, जो उनका राज्य था, नोज नोज यानी जानता है, नो यानी कोई भी नहीं, बाउंड्री यानी सीमा, यानी कि रोमन एम्पायर जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटे हो बड़े हो, हम कोई बाउंड्री कोई सीमा नहीं जानते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई हम इतने ताकतवर हैं या हम में उतना दम है कि हम ये सब छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। फिर कह रहा है, फिर जेरेडाया कह रहा है डोंट यू डू इट सन। अब ये से कह रहा है कि डोंट यू डू, डोंट यानी मत, यू तुम, डू इट करो ये सन। तो अब वो उसका बेटा नहीं है, मगर वो उसे बस यूं ही कहने के लिए कह रहा है कि अरे डोंट डू इट सन, यानी कि तुम जो अभी कर रहे हो वो मत करो, क्योंकि ये इससे बदला लेना चाहता है, तो वो नहीं चाह रहा कि वो बदला ले, तो उसे कह रहे तुम मत करो। तो फिर अब जो बेचारा गार्ड है वो उनकी तरफ देखते हुए कह रहे डू वॉट, कि ये क्या करने की बात हो रही है, क्या करने की प्लानिंग चल रही है। तो ये कह रहे डू वॉट, क्या करो, क्या डू वॉट, क्या मत करो या क्या करने की बात हो रही है। तो फिर वो जेरेडाया कह रहा है ऑक्टेवियस। अब देखिए ऑक्टेवियस क्या है। ऑक्टेवियस जो है रोमन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर है। एम्परर कौन होता है? एम्परर होता है शासक, जो वहाँ पे शासन करता है उसे कहते हैं एम्परर, जो बाद में ऑक्टेवियस को ही अगस्टस सीजर के नाम से जाना जाता है, अगर आपने कभी सुना होगा। तो उसे कह रहा है ऑक्टेवियस डोंट डू वॉट। फिर ये पूछ रहा है डोंट डू वॉट, क्या नहीं करना है। बेचारा वो गार्ड फिर से थोड़ा सा सख्ते में आ गया कि अभी ट्रेन से बचा था, अभी फिर से कुछ करने की बात करने लग गए। फिर वो कह रहा है, ऑक्टेवियस कह रहा है अनलीश हेल। अनलीश करने का मतलब क्या होता है? अनलीश हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ है जो खतरनाक चीज़ है उसे हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अनलीश हेल। इसका मतलब ये है कि नरक को आज़ाद कर दो का मतलब नहीं है यहाँ पे, ये है कि भाई कहर मचा देते हैं, तबाही मचा देते हैं। अनलीश हेल यानी कि इसके लिए एक जैसे कि कोई हेल है वो ही ओपन कर दो। Climb aboard, boy. Take the hand, son. अब वो उनकी वो छोटी छोटी से अपने बच्चों वाली टॉय और ये सारे के सारे जो भी वेपन्स हैं उनसे हमला करने लग गए, इस पर आग वाग बरसाने लग गए। तो ये वो सबको हटाते हटाते हल्का सा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे से एक और इंसान दिखा। अब वो उसे कह रहा है क्लाइंब अबॉर्ड सन। ये घोड़े पे बैठा है और ये से कह रहा है क्लाइंब अबॉर्ड सन। क्लाइंब अबॉर्ड यानी कि चढ़ जाओ, बॉय, सॉरी सन नहीं बॉय, यानी लड़के चढ़ जाओ। यानी कि वो कह रहा है कि भाई वो सब तुम्हें परेशान करे, ही माइट बी अ गुड पर्सन, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी गार्ड से, तो इसलिए कह रहा है क्लाइंब अबॉर्ड, चढ़ जाओ। टेक द हैंड सन, क्योंकि इसने इसका अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया है, तो इसलिए कह रहा है टेक द हैंड यानी हाथ ले लो बेटा। टेक द हैंड सन, हाथ ले लो मेरा बेटा। तो हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। यू गाइज नो द ड्रिल। आपने आई होप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है कहीं भी किसी भी तरह की प्रोग्रेस के लिए।
आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आना है, मूवी आपको रेडी मिल रही है, एंटरटेनिंग वे मिल रहा है, आके बैठना है, हम वीडियो को प्ले कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपको साथ साथ में सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है। हार्डली वीडियो 15 से 20 मिनट का होता है, एवरी अदर डे हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप वो वीडियोस देखिए, सीखिए और आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इंग्लिश की मूवीज़ देख रहे हैं तो उसके साथ में आपको लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होगी, कैप्शन साथ में हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ही करनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ऐसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनको भी ज़रूरत हो, इस तरह से वो भी इंग्लिश सीख के फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए ऐसे बोलते ही हैं, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपको कोई तरह की आपकी कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।